बाजार में नहीं टिका शुरुआती गैप अप। ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 24,200 के नीचे। बैंक निफ्टी भी दिन के हाई से 200 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बढ़त गंवाई। इंडिया विक्स 3% ऊपर। बिग स्टॉक शेयरों ने आज किया कमाल। सिंगापुर में आर्बिट्रेशन कोर्ट की ओर से अपील खारिज होने से टाटा पावर में तेज गिरावट। शेयर करीब 4% फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं सिटी के डाउनग्रेड से ल्यूपिन गिरा। दूसरी ओर 3% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुआ जीई वर्नोवा टीएनडी। कैपिटल गुड्स और डिफेंस शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल और रियल्टी में भी रौनक, लेकिन ऑटो और कैपिटल मार्केट शेयरों में हल्का दबाव। अदानी ग्रुप शेयरों में आज एक्शन। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 2% ऊपर। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1900 के ऊपर के दिए लक्ष्य। अदानी पावर में भी 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा के बड़े सौदे, करीब 2% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट में भी खरीदारी। ब्लॉक डील के बाद आईसीआईसीआई प्रू एएमसी करीब 4% नीचे। 2% इक्विटी ने बदले हाथ। अपोलो टायर्स में भी करीब 950 करोड़ के हुए बड़े सौदे। फसेको इंडिया में भी करीब 700 करोड़ के लार्ज ट्रेड। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। मार्केट कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि ऊपरी स्रोत से सारी बढ़त गंवाई है। 24,182 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी में बैंक निफ्टी भी फ्लैट नजर आएगा आपको। हालांकि कल बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी थी, आज वो टिक नहीं पा रही। ब्रेथ भी अब खराब हो चुकी है। 1800 से ज्यादा से स्टॉक्स जहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मिड कैप देखिए डेज लो पर आया, स्मॉल कैप भी डेज लो पर आया, और यहाँ पर ब्रेथ भी खराब। एक बार मुझे ब्रेंट दिखाइए, क्योंकि ब्रेंट कल के मुकाबले हम थोड़ा ऊपर हैं। आज 87 के आसपास कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक राहत ये है कि 90 के नीचे ही हम फिलहाल ब्रेंट पे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो है, सेक्टर स्पेसिफिक भी अप्रोच आ रही है, लेकिन सुस्त मार्केट आज। ऐसे में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है, एक बार राजेश से समझते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। निफ्टी बैंक निफ्टी पस्त, आउटलुक क्या होगा सर? मॉर्निंग श्रेया एंड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया, देखिए, मुझे लगता है आज दोनों इंडेक्स अलग अलग ट्रेंड दिखा रहा है, आप कह सकते हैं। निफ्टी इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 24,150। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। अगर श्रेया आज 24,150 का लेवल टूटता है तो फिर प्रोबेबली आप देखोगे कि निफ्टी फिर से ये 24,050 24,000 को रिटेस्ट करने जाएगा। तो ये रही बात निफ्टी की। तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक है, और ये जो दबाव बन रहा है मेरे हिसाब से ज्यादातर आईटी से बनेगा, क्योंकि आज जो दिख रहा है वो इन्फोसिस, टीसीएस, इसका चार्ट थोड़ा मुझे वीक दिख रहा है। तो प्रोबेबली वहां पे दबाव आएगा, और इवेंचुअली आईटी में दबाव आएगा तो निफ्टी पे भी दबाव आएगा। बट इसको काउंटर कर सकते हैं बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट देखें तो वन नॉच बेटर जो है वो है बैंक निफ्टी। 57,700 ये इसका सपोर्ट है एटलीस्ट फॉर द डे। तो मुझे लगता है 57,700 के ऊपर बैंक निफ्टी का बायस न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। यहां से मुझे लगता है बैंक निफ्टी पोजिशनली करीबन 58,500 तक का मूव देना चाहिए। तो ये बड़ा टारगेट है, क्योंकि आजकल 200-300 पॉइंट में ही बैंक निफ्टी निपट जाता है। तो 58,500 इस टारगेट के लिए मेरी नजर बैंक निफ्टी पे रहेगी लॉन्ग साइड। तो बैंक निफ्टी मेरा भी पॉजिटिव रहेगा, निफ्टी न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा। बैंक निफ्टी एक शेड ज्यादा पसंद आ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू लेवल्स बता दिए गए हैं। आप उसी तरीके से अप्रोच कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आगे बढ़ते हैं और क्वेरीज एड्रेस करते हैं। आपके बहुत सारे सवाल आए हैं, तो सबसे पहले ये तो नंबर नोट कर लीजिए जो स्क्रीन पर
आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न भेजें। इसके अलावा आप CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #आस्क आवाज़ करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर श्रेया ठाकुर यानी कि मुझे आप पर्सनल DM करके भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ कौन से दर्शक जुड़ रहे हैं। अरशद रहमान जी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अरशद जी नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रश्न मैम आपका। मेरे पास जी BF यूटिलिटी शेयर हैं 150 शेयर। ये मैंने 560 रुपए से लिया था 1 ईयर के लिए। और सूर्या रोशनी भी है मेरे पास, वो 220 से मैंने लिया है। 500 शेयर हैं, ये भी मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, दोनों के बारे में। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू 1 साल के नज़रिए से लिया था आपने और थोड़ा लॉस हो रहा है आपको। BF यूटिलिटीज़ से पहले शुरुआत कर लेते। 50 रुपये प्रति शेयर का लॉस। और काउंटर कहाँ से करेक्ट हुआ है? मतलब 2007 में मैं देख पा रही हूँ ये 2500 तक के स्तर देखने को मिले थे हमें यहाँ पर, और वहाँ से करेक्ट होकर 510 हो गया, हालांकि 2007 के रेट। लेकिन पिछले 1 साल में क्या किया है इसने? 38% का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो ये भी 1000 से नीचे आया। ये चार्ट्स पर तो वीक नजर आ रहा है। क्या बेस बन रहा है अब राजेश जी BF यूटिलिटीज में? निकलना चाहिए स्टॉक से या फिर यहाँ से मुनाफा बढ़ेगा? देखिए श्रेया, मैं मुनाफा बढ़ेगा ये तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन चार्ट देख के लगता है उन्हें एग्जिट मिलेगा। दो चीजें यहाँ पे जो दिख रही है कि BF यूटिलिटी में क्या हुआ था। BF यूटिलिटी में एक अच्छा, आप कह सकते हैं, स्विंग ट्रेड मिला था 560 से लेके करीबन 680, और 680 के बाद ये कूल ऑफ हुआ था और ये फिर से अभी 560 के आसपास आया था। तो इन एंटीसिपेशन की ये 560 से फिर चलेगा, मोस्टली आई थिंक लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया रहेगा। लेकिन उनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था तब वो था 540 का, जो उन्होंने लगाया नहीं है। तो यहाँ से जो लिक्विडेशन आ रहा है ये फोर्सफुल लिक्विडेशन है। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग लिक्विडेशन, कंपल्सरी लॉन्ग लिक्विडेशन। प्रोबेबली 500 के नीचे जाके एक बार 485 का लेवल टेस्ट करे, लेकिन यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए जो करीबन 560 टू 570 की जाएगी। प्रोबेबली इसके लिए 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। सो फॉर द टाइमिंग मैं कहूंगा आप होल्ड रखें। स्टॉप लॉस रहेगा 570 का। एक डिप यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन वो बाइंग में तब्दील होगा। तो लेट्स सी। स्टॉप लॉस क्या बोला राजेश जी? सॉरी सॉरी श्रेया, मैंने मिस किया। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस होगा 470 का। 470 का, ठीक है। तो 470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं BF यूटिलिटीज। देखते हैं 560 570 के जोन दिखा सकता है। दूसरा जो प्रश्न है राजेश जी इनका ये है सूर्य रोशनी पर, और यहाँ पर भी थोड़ा लॉस हो रहा है लेकिन लेकिन ज्यादा लॉस नहीं है। अब ये काउंटर कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? इसने भी कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है पिछले 6 महीने में। 1 महीने में तो 10% टूटा ही है। क्या किया जाए? 220 इनकी खरीद है। 220 आई थिंक उन्हें एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वीकली चार्ट बेहद वीक है। 230 240 पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई बैरियर है। हाँ, हाल फिलहाल में टूटा है तो इतना जल्दी ये रिलीफ रैली भी नहीं देगा। रादर मुझे लगता है ये करीबन 200 से लेके 180 तक का करेक्शन आगे आप कह सकते हैं आने वाले 2-3 महीने में दे सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। लॉन्ग पोजीशन रहेगी और ऑलमोस्ट सेम भाव पे ही है। आई थिंक यू शुड क्लोज योर पोजीशन। एग्जिट करने की राय सूर्य रोशनी से आती हुई फिलहाल। चलिए दोनों काउंटर्स पे हमने व्यू ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्की जी महाराष्ट्र से। विक्की जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सातपुरी सर। मेरे पास विशाल मेगा मार्ट के 78 के प्राइस पर 190 शेयर है और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के 110 के प्राइस पर 30 क्वांटिटी है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहता हूँ। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की खरीद बताइए दोबारा। 110 30 क्वांटिटी। और नजरिया क्या है आपका दोनों काउंटर्स पर, विशाल मेगा मार्ट और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन? लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट से शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, याद होगा आपको 2 दिन पहले 11-12% भागा इंट्राडे में और वायदा का टॉप गेनर बना हुआ था। गुनेंद्र कपूर के री अपॉइंटमेंट के बाद डायरेक्टर एज एन MD, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो MD एंड CEO पे फिर से उनका रिअपॉइंटमेंट हुआ था 5 सालों के लिए। तो उस खबर ने बूस्ट किया सेंटिमेंट, तो काउंटर भागा था। लेकिन फिर आज थोड़ा
यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। राजेश जी, मुनाफा वसूली दिख रही है विशाल मेगा मार्ट। 190 इनकी खरीद है, 108 पे कर रहा है कारोबार। नहीं, इनकी खरीद क्या थी, एक बार रखेंगे स्क्रीन पर। विशाल मेगा मार्ट की खरीद इनकी 78 की खरीद थी। हाँ, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट में है। क्या यहाँ से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ये भी काफी वॉलेटाइल होता है, चलने का नाम नहीं लेता। एक बार चला था सर वो पॉजिटिव खबर के बाद। एग्जैक्टली और जब इसको देखिए विशाल मेगा मार्ट, मैंने एक ऑब्जर्व किया कि इसमें अगर कोई न्यूज आता है तो इसमें एक बहुत बहुत अच्छी रैली आती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करती। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहूंगा मैं। बहुत एग्रेसिव बुलिश नहीं हूँ। बुलिश कब होऊंगा, जब अगर 120 का लेवल पार करेगा। 120 का लेवल क्या है, ये इसका 200 डीएमआई है। लेकिन याद रहे 200 डीएमआई मूविंग एवरेज होता है, हम इसे मूविंग कहते हैं। तो दैट सिंपली मींस कि इसका एवरेज रोज कहीं ना कहीं चेंज होते रहता है। लेकिन टेंटेटिवली 120 का लेवल, तो 120 के लेवल के आसपास अगर ये अटकता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बांध लीजिए। फिलहाल अगर आप देखें, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रहेगा 100 का। 100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। 120 का लेवल होगा जिससे वॉच करना है। वो अगर सरपास होता है तब जाके 135 140 का पोजिशनल टारगेट एक साल के लिए अनफोल्ड होगा। तब मुझे लगता है ये एक अपने रेंज में ही बना रहेगा। विशाल मेगा मार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं। अगर वो ब्रीच करता है तो फिर और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन आप 100 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल इसे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर सकता है। दूसरा राजेश जी इन्होंने पूछा है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर, FSL पर 110 इन्होंने अपनी खरीद बताई। 267 पे कर रहा है कारोबार, अच्छे प्रॉफिट में है और काउंटर ने पिछले 6 महीने में अच्छा रिटर्न भी दिया है, 25% से ज्यादा का। अब यहाँ पे मुनाफा और बढ़ेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग की जाए? देखिए श्रेय, मुझे लगता है उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि 110 वाला 340 तक जाके आया और 340 के बाद एक ही दिन में ये टूटा है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो यहाँ पे किसी ने यहाँ पे एक बड़ा मुनाफा बांध दिया है। तो यहाँ पे एक हेवी सप्लाई आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग में दिख रहा है। टेक्निकली 260 के आसपास फिलहाल ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से अगर सस्टेन होता है तो फिर से 300 की तरफ जाएगा। 300 310 जहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है उस टाइम चुकिएगा। फिलहाल जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 245 का। 245 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर लीजिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करा अब इन लेवल्स पर ना राजेश जी? नहीं, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये देखो श्रेय, देखिए मेरा एक थंब रूल है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो ना तो कहीं ना कहीं एक मुनाफा बांधने की एक हैबिट होनी चाहिए। वो आप डिसाइड कर लो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए 20% चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए 50% चाहिए। कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग हैबिट होनी चाहिए, अदरवाइज ये बाजार दोनों तरफ का मुंह देता रहेगा और दोनों तरफ रिग्रेट होता रहेगा कि यार मैंने ऊपर बेचा होता तो मैं आज कवर कर लेता थोड़ा बहुत और एक। तो ये दोनों तरफ का मार्केट है। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो भी मुझे लगता है दिस इज नॉट द लेवल। वो लेवल था 320 के ऊपर का। अगर पुल बैक मिलता है 300 310 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग के एक चांस मिलेगा। तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन में, इसलिए मैंने कहा कि आप प्रॉफिट टेकिंग मत करें, होल्ड रखें। वो चांस जो था प्रॉफिट टेकिंग वाला वो मिस हो गया है। ठीक है, डिटेल चर्चा यहाँ पर अच्छी तरीके से कर ली हमने। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर जी भोपाल से। समीर जी नमस्कार। मैडम, राजेश जी नमस्कार। जी सुन पा रहे हो आपको? प्रश्न आपका? हाँ, ये सर मेरे पास गेल है 218 रुपए में 300 शेयर हैं। तो ये बहुत दिन से होल्ड करके रखा, अभी इसमें एवरेजिंग कर लें, कुछ फायदा है इसमें? कुछ खास तो कर नहीं रहा गेल। राजेश जी 172 पे कर रहा कारोबार, लॉस हो गया इनको बहुत ज्यादा क्योंकि 218 इनकी खरीद है। काफी सिक्लिकल रहते हैं काउंटर्स भी, क्या किया जाए राजेश जी? देखिए श्रेय, आपने बिल्कुल सही कहा। गेल, कोल, एनटीपीसी, पेट्रोनेट, पीएफसी, आरईसी ये सब सिक्लिकल होते हैं। यहाँ पे जब मोमेंटम होता है तब उसे प्ले करना होता है। अगर एंट्री करनी है, मुझे कुछ पोजिशनल लेना है तो तब लेना है जिसमें इसमें बहुत ज्यादा बैड न्यूज है, बहुत ज्यादा करेक्शन है और यहाँ से अभी घट ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा चलने वाला है। तो मुझे लगता है एट दिस लेवल अगर आप देखें प्योर, सिर्फ बाकी सब छोड़ दीजिए, गेल मुझे लगता है फिलहाल 170 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। 170 के नीचे घट नहीं रहा। पिछले 2 महीने का चार्ट तो यही दिखा रहा है। तो इट्स कंप्लीट साइडवेज चार्ट। 170 175 170 175 में घूम रहा है। जब ये 175 का लेवल निकालेगा तब ये जाएगा 180 185, जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। फिलहाल स्टॉप लॉस होगा 170 के नीचे 168 का।
ठीक है, 168 का स्टॉप लॉस लगाइए, 180 185 के आसपास निकलने का सोचे। आगे बढ़ रहे हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। मनोज जी नमस्कार। हेलो जी मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, मेरे पास SW 16 है 313 पे 1000 क्वांटिटी। मैं 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, इसका कुछ है अपडेट? कब तक क्या रहेगा इसका फ्यूचर? खरीद क्या आपकी इसमें? 313 313 की है और आपने 2 साल के लिहाज से पूछा इसको, ठीक है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल काउंटर थोड़ा आप लॉस झेल रहे हैं क्योंकि 111 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है आपको, 201 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। कंसोलिडेट किया है इसने पिछले महीने भी, 6 महीने से कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। क्या किया जाए राजेश जी? चार्ट्स पर क्या दिख रहा है आपको, क्या इंडिकेशंस? श्रेया देखिए, मुझे लगता है उनकी जो बाइंग प्राइस है वो बहुत ऊंची है। चार्ट फिलहाल अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से बॉटम आउट हो रहा है। 800 के आसपास का टॉप था, वहां से घटा, 150 का लो भी इन्होंने देखा और 150 के बाद ये खुद को संभालने की कोशिश हो रही है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है, मैं अभी 1 साल के हिसाब से ही बात करूंगा, इसका ब्रेकआउट है 250 का। अगर ये 250 का लेवल सरपास होता है तो 350 से लेके 400 तक का स्विंग मिलेगा। इसके लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। तो उतना अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड रखना है। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 170 का। ओके, 170 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं और वीरेंद्र गोयल जी से बात की जाए, जो कि हमारे साथ पंचकुला से जुड़े। आज बड़े अच्छी अच्छी जगह से हमारे दर्शक जुड़ते हुए। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। राजेश जी को भी नमस्कार। मेरे पास PNB के 2000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 113, वो होल्ड करने की कैपेसिटी है। और एक एवेन्यू सुपरमार्ट है 10 शेयर 4350 के भाव, उसमें लॉस है, PNB में प्रॉफिट है। रुक सकता हूँ जब तक आप कहेंगे, आगे क्या करना है इसका जरा बताएं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक से शुरुआत करते फिर आपने कही कि आप की जो खरीद है वो 113 की है और ये 116 पे कर रहा है कारोबार। बैंक्स बीच में चलते हैं, फिर डिप आता है, चलते हैं, डिप आता है। क्या किया जाए राजेश जी? काउंटर मतलब पेडिग्री अच्छी है, क्या चलेगा यहाँ से? देखिए, मेरे हिसाब से PSU बैंक चलेगा। जैसे मैंने श्रेया पहले कहा कि मुझे बैंक निफ्टी 1 नॉच थोड़ा बेटर लग रहा है। उसका रीजन भी है क्योंकि ये अपने क्लस्टर के ऊपर आकर बैठा है और जनरली जब बैंक निफ्टी क्लस्टर के ऊपर आता है तो मोमेंटम आता है। अगर बैंक निफ्टी चलता है तो उसके साथ उसके जो काउंटर पार्ट्स है वो भी चलते हैं, तो ऑब्वियसली PSU में PNB एक अच्छा काउंटर है, डिफरेंट वाला काउंटर है। टेक्निकली देखें तो 114 115 इसका सपोर्ट जोन रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस 112 का रहेगा। फिलहाल होल्ड रखे 118 से 120, इस सप्लाई पॉइंट को वॉच करें। अगर 120 का लेवल सरपास होता है तो 132 से लेके 136 का टारगेट है। ठीक है, ये PNB पे राय हो गई, होल्ड कर सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न इनका एवेन्यू सुपरमार्ट पर है, डी मार्ट पर, और 4350 इन्होंने अपनी खरीद बताई। लॉस हो रहा है इनको क्योंकि 3850 पे कर रहा है कारोबार। काउंटर स्टोर एक्सपेंशन कर रही है काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक ठाक नतीजे भी आ रहे हैं। चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन, थोड़ी हाई साइड इनकी खरीद हो गई है, लेकिन क्या वो भाव आएगा और फिर मुनाफा बनेगा यहाँ पर? श्रेया देखिए, उनका बाइंग प्राइस क्या था? 4350। ओके, देखिए 4350 भी आएगा 1 साल के बाद। यहाँ पे रीजन मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन था, मुझे याद है श्रेया आपने मुझे 2-3 दिन पहले कुछ एवेन्यू सुपरमार्ट पूछा था, तभी कुछ 4000 के, तब मैंने कहा था ये टूटा है और एक बार के लिए 3800 की तरफ जाएगा। 3800 कल इसने टेस्ट किया। ये 3800 क्या था? ये इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वीकली चार्ट पे। तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट होता है जब एक बड़ा करेक्शन आता है, और मुझे लगता है वो बड़ा करेक्शन 3800 के आसपास कंप्लीट हुआ है। तो जब तक 3800 नहीं टूटता तब तक यहाँ पे नई मंदी नहीं होगी। रादर मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, जिसका टारगेट या पहला सप्लाई पॉइंट आएगा 4100 का। अगर वो श्रेया 4100 का लेवल सरपास होता है तो 4300 तक की जगह बनेगी। होराइजन रहेगा 1 साल का। 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा आपको और लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया क्वेरीज एड्रेस करेंगे, तो वहां पर अगर आपको प्रश्न अपने भेजने हैं तो एक वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौट।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन। चलिए वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का, और इतने ज़्यादा सवाल आए हैं, फटाफट से पिक करने की कोशिश करते हैं। गौरव गुप्ता जी पूछ रहे हैं साइंट पर। साइंट इनकी जो खरीद है वो 1343 की है, और ये पर्टिकुलर काउंटर कल हीरो बना हुआ था क्योंकि इन्वेस्टर डे मीट आई थी, और इन्वेस्टर डे में जिस तरीके से अग्रेसिव टारगेट दिए गए फाइनेंशियल ईयर 31 के लिए, उसके बाद ब्रोकर रिपोर्ट्स काफ़ी बुलिश थे। आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। ये काउंटर लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, और 1 साल के लिहाज से अभी भी होल्ड कर रहे हैं ये। तो क्या किया जाए, मतलब 1 साल पहले लिया था उन्होंने और लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन लॉस झेल रहे हैं राजेश जी। मुनाफा होगा यहाँ पर? मुनाफा नहीं होगा, एग्जिट मिलेगी। देखिए, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा हूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से 900 के आसपास का यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस होगा क्या, पोजिशनली 900 का। सो टेक्निकल ब्रेकआउट 900 का हुआ है, तो यहां से ये ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन बनता है। पहला आएगा 1200 से लेके 1225, जहां पे इसका क्लस्टर है, जहां पे रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास होता है, फिर 1340 तक की जगह मिलेगी। उनको एग्जिट लेना है, क्योंकि 1340 के बाद ये फिर से कूल ऑफ हो सकता है। फिलहाल इसका जो टाइम स्पैन दिख रहा है, प्रोबेबली आप ये मूव देखोगे 9 महीने से लेके 1 साल में। काउंटर अच्छा है, ये जो ब्रेकआउट मिला है ये सच में विथ वॉल्यूम है, तो ये सस्टेन करेगा। ठीक है, साइंट में फिलहाल एग्जिट करने की राय, और जहां आपका लॉस कम हो, एग्जिट मिल जाए आपके भाव के आसपास, तो यही अप्रोच अपनानी है आपको। दूसरा सवाल है गोपाल जी का, और ये पूछ रहे हैं बीबीटीसी पर। और इनफैक्ट आज इस पर्टिकुलर काउंटर पर पॉजिटिव खबर भी थी। बॉम्बे बुमराह अब लेकर आइए, कब कहाँ काम काज कर रहे हैं। सुबह तो ओपनिंग में मतलब 10% तक के मैंने मूव देखे बॉम्बे बुमराह में, और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली इनको। सुप्रीम कोर्ट ने 4655 करोड़ के लीज रेंट क्लेम पर अपनी पहल की ऑब्जर्वेशन को रिकॉल कर लिया, और कंपनी को एक रिलीफ, और पर्टिकुलर काउंटर अब आपको लगभग 13% ऊपर नजर आएगा। अच्छा, ये जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि 350 शेयर्स इनके पास 1565 के भाव पर, तो प्रॉफिट मिल रहा है इनको, क्या किया जाए बीबीटीसी में? देखिए, अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है, या उन्होंने ये सोचा है कि यहाँ से एक स्विंग मिलेगा और फिर स्विंग के बाद मैं निकाल लूंगा, तो फिर मुझे लगता है ये लेवल ठीक रहेगा। 1635 क्या है, ये इसका 200 डीएमए है। तो अगर आज यहाँ पे चला है 13%, तो शॉर्ट टर्म का जो मूव है वो खत्म होता है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं कहूंगा 1600 1650 ये एक रेंज पकड़ के चले, थोड़ा ऑब्जर्व करे। अगर इस रेंज को सरपास करता है या क्लोज देने में सक्षम होता है, प्रोबेबली यहाँ से रैली बढ़ेगी। लेकिन अगर नहीं होती, तो ये रेंज ऐसा रेंज है जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, तो ये बीबीटीसी पर राय हो गई, लेवल्स बता दिए गए हैं, और अप्रोच कैसे करना है इस पर्टिकुलर काउंटर को वो हमने समझ लिया। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, जिनके भी क्वेरीज रह गए हैं। कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।